सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर ले जीएसटी इनकम टैक्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के दिन हर कोई नई गाड़ी लेना चाहता है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ही एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसने ड्यूरिंग द कोविड भी ग्रोथ की। तो आज का हमारा वीडियो है कि व्हीकल लोन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है और ये कैसे काम करता है और व्हीकल लोन के क्या क्या स्पेसिफिकेशन। सबसे पहली बात, हमें कोई व्हीकल परचेज करना है तो फाइनली हम पहले अपना बजट फिक्स करते हैं। उसके बाद उस बजट में आने वाली गाड़ी को हम चेक करते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडल सेलेक्ट करते हैं। अब बात आती है कैश पेमेंट में गाड़ी लेनी है तो हमने पेमेंट की और गाड़ी लेके घर आ गए। अब बात रही लोन की। लोन के केस में हम फिर फर्दर चलते हैं। लोन के लिए पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक या एनबीएफसी, तीन ऑप्शन हमारे पास जनरली आ जाते हैं कि हम गवर्नमेंट बैंक से ले लें या प्राइवेट बैंक से ले लें या एनबीएफसी से। प्राइवेट बैंक से एक बेनिफिट ये रहता है कि जब भी हमें लोन सेटल करना हो, मान लो हमने 5 साल के लिए लोन लिया, 1 साल के बाद हमारे पास इतने पैसे हो गए कि हम टोटल लोन इकट्ठा भरना चाहते हैं, तो पब्लिक बैंक में अगर इकट्ठा भरे तो कोई हमें एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। उस डेट तक जो इंटरेस्ट बनेगा वो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। यही बात अदर बैंक में आते हैं हम। मोस्टली अदर प्राइवेट बैंक में या एनबीएफसी में हम अगर लोन को टाइम से पहले पेमेंट करना चाहते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट के लिए केवाईसी, पैन, आधार, कोटेशन, ये हमें एजेंसी वाला कोटेशन बना के देगा कि आप ये गाड़ी परचेज कर रहे हो, इसकी इतनी कॉस्ट रहेगी, इतना ऊपर का खर्चा रहेगा। इनकम प्रूफ में जनरली आई रिटर्न चलती है, इनकम टैक्स रिटर्न। सैलरी पर्सन के लिए इनकम प्रूफ में फॉर्म 16 सैलरी स्लिप भी काम कर जाती है कि उसको सैलरी आ रही है, इस ऑर्गेनाइजेशन से आ रही है और इस अमाउंट की आ रही है। अगर आपका सिविल ओके है, सिविल रिपोर्ट आपकी बिल्कुल ओके है, सिविल स्कोर ओके है, आपने पास्ट में कोई लोन लेके डिफॉल्ट नहीं किया, तो व्हीकल लोन की फाइल जनरली अप्रूव हो जाती है। व्हीकल लोन की फाइल जनरली विद इन सेम डे या 1 या 2 दिन में अप्रूव हो जाती है। व्हीकल लोन बहुत जल्दी मिल जाता है। मार्जिन मनी, अगर हम मान लो 5 लाख की गाड़ी ले रहे हैं तो बैंक हमें सारे रुपए नहीं देगा, कुछ पैसे हमें जेब से लगाने पड़ेंगे। जनरली ये 10 से 20 या 15 से 20% रहता है कि 5 लाख की गाड़ी है तो हमें 4 लाख का लोन मिल जाएगा या 4.5 लाख का लोन मिल जाएगा। बाकी रुपए हमें ऑन काउंटर खुद को पेमेंट करनी पड़ेगी। प्रोसेसिंग चार्ज जब भी बैंक लोन देता है तो उसका कुछ प्रोसेसिंग चार्ज लगाता है और ये जनरली 0.35 से 0.5 तक रहता है। लोन अमाउंट का 0.5 तक जनरली प्रोसेसिंग फीस हो जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली गवर्नमेंट बैंक में 7 से 8% और अदर में 9 से 10% जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। व्हीकल लोन पे बिजनेस लोन के कंपैरिजन रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है और मैक्सिमम पीरियड 7 ईयर। व्हीकल लोन की रीपेमेंट के लिए मैक्सिमम 84 मंथ की 84 ईएमआई बना सकते हैं। कुछ बैंक के लिए 5 ईयर्स भी है और जनरली 5 ईयर्स के लोन ही बैंक प्रेफर करता है और पब्लिक भी 5 साल वाले लोन ही प्रेफर करती है। एक और सबसे मेन बात, अगर हम 10 लाख से ऊपर की गाड़ी परचेज कर रहे हैं तो उस एजेंसी में हमें हमारा पैन कार्ड की फोटोकॉपी भी जमा करवा देनी चाहिए, क्योंकि जब भी 10 लाख से ऊपर की गाड़ी हम परचेज करेंगे तो एजेंसी होल्डर हमसे 1% टीसीएस चार्ज करेगा और हमारे पैन कार्ड में जमा करा देगा। तो हमें पैन कार्ड की फोटोकॉपी वहाँ दे देनी चाहिए कि कल को उसमें कोई डिफॉल्ट ना हो। इसके अलावा व्हीकल लोन में सिविल स्कोर भी बहुत बड़ा रोल इम्पैक्ट करता है। समटाइम्स सिविल स्कोर ज़्यादा हो तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए बैंक से बार्गेनिंग कर सकते हैं। सेकेंडली, सैलरी होल्डर को बैंक ज़्यादा प्रेफर करता है क्योंकि उसका सोर्स ऑफ इनकम रेगुलर है। और अगर आपके बैंक में ट्रांजैक्शन ज़्यादा है कि मंथली आपके 50,000 1 लाख की ट्रांजैक्शन बैंक में हो रही है और वो आपके बैंक स्टेटमेंट में शो करेगा, तो उसको भी व्हीकल लोन लेते टाइम बैंक कुछ रिलीफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या प्रोसेसिंग चार्ज में दे देता है। हमने व्हीकल लोन के रिगार्डिंग मोस्टली पॉइंट इस वीडियो में कवर कर लिए। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगा। थैंक यू।